हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। आज की क्लास में हम लोग आपकी किताब के जितने भी गद्य और पद्य के चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। प्लस हिंदी में जितने भी सब्जेक्टिव टॉपिक हैं जो आपको लिखने हैं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आप लिख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो कि एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछे गए हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपकी पूरी किताब से लिए गए हैं, मतलब जितना भी आपका गद्य का चैप्टर है, जितना आपका पद्य का चैप्टर है, पूरी किताब से लिया गया है। संपूर्ण हिंदी के टॉपिक है, मतलब ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो 50 नंबर बचता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर उन क्वेश्चंस को और जो भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 50 में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, बहुत मैक्सिमम 50 के पास में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इनके आंसर्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए हैं क्लास में, हर लेसन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। आपको वहां से आंसर देखकर इसको अच्छे से करना है। अपनी कॉपी में, अपनी किताब में आप इसको टिक कर लीजिए या कहीं पर इन सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए। इसके बाद जितनी भी वन शॉट की क्लास हुई है वहां से ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके, वहां से उनके आंसर्स को देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो प्रश्न में पहले आपके पास क्या दिया गया है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। पहले चैप्टर से है ये, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत बार पूछा गया है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है ये भी पढ़ाया हुआ है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिशन का विचार आपसे पूछता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए, या फिर उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, इसको आपको वर्णन करना है। और जयप्रकाश नारायण की जो भी कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें वे क्यों नहीं शामिल होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे और आंदोलन की नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। ये सारे बड़े क्वेश्चन भी हैं, लघु और दीर्घ वाले दोनों क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण की उससे क्या अपेक्षाएं थी, ये क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर किस बात का प्रतीक है, लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्त मार्गी हम किसको कहते हैं, ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। जिसे पुरुष कर्म क्षेत्र मानता है वह स्त्री का भी कर्म क्षेत्र है, इसको आपको स्पष्ट करना है, व्याख्या के द्वारा इसे सिद्ध करना है कि जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वो स्त्री का भी हो सकता है। रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर क्यों असंतुष्ट थे, इन तीनों लोगों का चिंतन आपसे पूछता है। और अगर जो छोटे में लघु में पूछेगा तो इसमें से किसी एक का भी पूछ सकता है। ठीक है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, आज इसकी क्या सार्थकता है, ये क्वेश्चन है। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगता है। कहानी के शीर्षक गैंग्रीन्स क्यों प्रसिद्ध है, दोनों शीर्षक में कौन सा शीर्षक आपको अधिक सार्थक लगता है और लगता है तो क्यों लगता है, ये भी गैंग्रीन से लिया गया है। रोज कहानी से भगत सिंह ने विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी, विद्यार्थियों को राजनीतिक जीवन में भागीदारी के महत्व पर अपनी राय दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर आपको प्रमाणित करना है। और भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को आपको स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन दिया है आपके पास ओ सदानीरा से कि इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया का क्या अर्थ है, और गंडक नदी के साथ चंपारण में लोगों का संबंध और उसकी सांस्कृतिक महत्ता पर विचार करिए। उस चैप्टर को जब आप देखेंगे तो आपको वहां पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के कारण क्या है, कई कारण बताए गए हैं। और अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन वहीं से है। गांधी जी ने शिक्षा संबंधी उनके आदर्श क्या थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्नी मानक को लड़ाई पर क्यों भेजती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्नी मानक की माँ है पर उसमें हम किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढ सकते हैं, कैसे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुंती कौन है, उसका परिचय आप किस तरह से देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर व्याख्या करनी है। प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है।
अगला क्वेश्चन है आपके पास कि वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं में से क्या तात्पर्य है? आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है? ये प्रगीत और समाज चैप्टर से लिया गया है। कई बार ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं, इनको आपको तैयार करना है। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? उदाहरण आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके पास क्या दिया है कि दिन रात मर खपकर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है आपका? ये जूठन से लिया गया है। ठीक है, धरती का छड़, इससे क्या आशय है? और मलयज, ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? ये भी मलयज के द्वारा लिखा गया, जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है वहां से लिया गया। लेखक किन किन जीव जंतुओं से डरता है? कहाँ से है ये? तिरछ से। और तिरछ क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। तिरछ को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों लगता है? सभी को पता होगा। इसको अच्छे से आपको इसके उत्तर को लिखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तिरछ लेखक के सपने में आता था और वह इतनी परिचित आंखों से उसे देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों से क्या आशय है? ठीक। अगला प्रश्न है शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं? स्पष्ट करिए। अगला है बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो कि स्वतंत्रता पूर्ण हो, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। 44 क्वेश्चन आपके गद्य से कंप्लीट हो गए। आगे है पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? बहुत बार इसको कराया भी गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने को व्यक्त की है? उनकी इच्छा का मर्म बताइए। अगला प्रश्न है कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? ठीक है, सूरदास जी की विनय भक्ति के आधार पर के आधार पर उनकी भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से अपनी बात क्यों कहलवाना चाहते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राम स्वभाव से कैसे हैं? पठित पदों के आधार पर बताइए। ठीक, अगला प्रश्न क्या दिखा है कि मुख देखी नहीं भनी, कि हम मुख देखी बात नहीं करते, इसका क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है? इसकी आपको कबीर के आधार पर व्याख्या करनी है। कहाँ से लिया गया? 56 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सूर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? सूर के काव्य, ये भी 56 से है। सूर की जो 6 लाइन है सूरदास की, उनकी काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख नाभादास ने किया है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, कविता में तुक का क्या महत्व है? इसका छप्पयों के संदर्भ में इसको आपको स्पष्ट करना है। छप्पे क्या है उसके बारे में आपको बताना है और तुक का क्या महत्व है कविता में उसको बताना है। अगला है कबीर कान राखी नहीं, इससे क्या तात्पर्य है? कि कबीरदास जी कान नहीं रखते, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। अगला है शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न है आपका छत्रसाल की तलवार कैसी है? वर्णन करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय की बात का क्या अर्थ है? तुमुल कोलाहल कला से लिया गया है। हृदय की बात का क्या अर्थ है? और बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों हो जाता है? इसको आपको आंसर देना है। पुत्र को छौना कहने का क्या भाव छुपा है? उसे उद्घाटित करें। पुत्र वियोग चैप्टर से ये दोनों लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? अगला क्वेश्चन है उषा का जादू कैसा होता है? उषा चैप्टर से लिया गया है।
है। उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता के लिए प्रयुक्त कथनों को स्पष्ट कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा। ये भी इंपॉर्टेंट है। नदियों की वेदना का क्या अर्थ है। जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य क्या है, ये भी वहीं से लिया गया है। प्यार का इशारा और क्रोध की दुधारा से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्व में किसका गुणगान गाया जाता है। अधिनायक चैप्टर से लिया गया है। अधिनायक कौन है, उसकी पहचान क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजा बजाना का क्या अर्थ है, वहीं से लिया गया है। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं रखा है, क्यों, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिटिया से क्या सवाल किया गया है। गांव का घर। बिटिया को पिता सिखलाने के लिए माँ समझाती है, ऐसा क्यों। सड़कों को कौन सींच रहा है। ठीक है। अशोक वाजपेयी द्वारा रचित हार जीत कविता का केंद्रीय भाव लिखना है। किसी भी कविता का आपसे केंद्रीय भाव पूछ सकता है। कविता में किस शोक गीत की चर्चा की गई है। ठीक है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह से ये जो सारे क्वेश्चन थे आपके गद्य और पद्य के, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए 5 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछता है। तो 15 और 10 25 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। केवल आपको 80 81 जो भी क्वेश्चन है इतने आपको तैयार करने हैं। इसको अपनी जहाँ भी आपके पास किताब है उस किताब में टिक करिए। वरदान किताब होगी, अगर नहीं है आपके पास तो इसको लिखिए। जब भी आप वन शॉट वाली क्लास देखते हैं उसमें से आप उन क्वेश्चंस को करते रहिए। ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पत्र लेखन पे। पत्र लेखन आपको पता ही है। पत्र लेखन देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे पत्र लेटर आपको देता है लिखने के लिए। जैसे औपचारिक और अनौपचारिक है। अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने परीक्षा की तैयारी के बारे में लिखिए, ये अनौपचारिक हो गया। दुर्घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, ये भी अनौपचारिक है। और नगर निगम के पदाधिकारी को आवेदन देते हुए शिकायत करें कि आपके मोहल्ले में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, ये आपका औपचारिक पत्र है। बस आपको औपचारिक और अनौपचारिक का फॉर्मेट समझना है। 1-2 एप्लीकेशन लिखिए, तैयार करिए कैसे आपको लिखना है। अब जैसे शिकायत पत्र है या मोहल्ले में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, वैसे ही आपको फीस के लिए आवेदन पत्र करना है। तो दोनों ही फॉर्मेट एक ही रहता है, बस कंटेंट उसमें अंदर विषय जो है वो बदल जाता है। ठीक। अगला है कि मित्र के पिता की मृत्यु पर संवेदना पत्र लिखिए। अगला क्या कह रहा है कि सड़कों की दुर्दशा पर चिंता प्रकट करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। अगला आपसे पूछ सकता है पोस्ट मास्टर को मनी ऑर्डर गुम होने पर शिकायती पत्र लिखिए। पोस्ट मास्टर के द्वारा मनी ऑर्डर गुम हो गया, उस पर शिकायती पत्र लिखना है। ठीक। बाढ़ की विभीषिका का वर्णन करते हुए अपनी बड़ी दीदी को पत्र लिखिए। अगला कौन सा पत्र हो सकता है। अपने पिता को पत्र लिखते हुए अपने छात्रावास के जीवन के बारे में बताइए। अगला है अस्पताल के प्रबंध पर संतोष व्यक्त करते हुए चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखिए। ये सारे पत्र हैं और यहीं से किसी ना किसी पत्र पे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। 2 पत्र दिया जाता है, उसमें से किसी एक पत्र को आपको लिखना होता है। तो इसमें से पत्र को आपको तैयार कर लेना है। पत्र लेखन वाली क्लास में पत्र पढ़ाया गया है, आप वहां से फॉर्मेट समझ सकते हैं कैसे लिखना है। और यहाँ के कई पत्र हैं जो वहां पर आपको बताए गए हैं, लिखवाए गए हैं, उसको आप लिख के अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक आपके पास है निबंध का। निबंध में आप स्वच्छता अभियान पर तैयार कर सकते हैं। वर्षा ऋतु हो गई, ये आपका निबंध हो सकता है। दहेज प्रथा है निबंध। बढ़ती महंगाई है, या फिर एक और हो सकता है बेरोजगारी। बढ़ती महंगाई से ही रिलेटेड है, बेरोजगारी है, समस्या समाधान हो सकता है। छात्र और अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण है, या फिर प्रदूषण भी होगा।
अच्छा, बेरोजगारी दिया है, प्रदूषण भी दिया है, सब दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण की समस्या, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार कारण और निवारण, यहाँ से भी पूछता है। बाढ़ की विभीषिका हो गई या फिर वर्षा ऋतु हो गई, वही बात है। ठीक है, आतंकवाद की समस्या, समाधान भी पूछ सकता है। ठीक है, आतंकवाद की समस्या, समाधान। समय का सदुपयोग, ये उतना कम इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या निवारण, बेरोजगारी एक समस्या। ठीक है, ये सारे जो भी निबंध के टॉपिक हैं आपके, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये विज्ञान हो गया, छात्र अनुशासन हो गया, पर्यावरण संरक्षण डबल टिक कर दे रही हूँ, भ्रष्टाचार कारण और निवारण हो गया, प्रदूषण की समस्या है और बेरोजगारी है, जनसंख्या निवारण है, बाढ़ की विभीषिका। ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन सबको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इन सबको जब आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपका 50 में 50 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब इन सबको आपको तैयार कहाँ से करना है, आपको पता ही है। जितना भी क्वेश्चन बताया गया है आपको, सारे क्वेश्चन आपको इस वरदान 3.2 में मिल जाएगा। इसमें हम लोग वन शॉट बाय क्विक रिवीजन की क्लास में हमने पूरे क्वेश्चन, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया है, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है वो भी, प्लस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेसन वाइज हम लोग करते हैं वन शॉट रिवीजन, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए हैं और जो भी पढ़ाया जाता है वो आपको क्लास नोट PDF दिया जाता है। इसमें आपको मॉडल पेपर कराया गया जाएगा, गेस्ट पेपर कराया जाएगा और पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के आपको पेपर कराए जाएंगे। और ये बैच आपको इस समय केवल 299 रुपए में मिलता है। इसके साथ आपको शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच और इंग्लिश स्पोकन का कोर्स, ये तीनों बैच आपको फ्री में इसी में ऐड मिलता है। शिखर बैच, शिखर 2.0 की अगर अभी तक आपने सिलेबस से कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो आपका रह गया है, समझ में नहीं आया है, कोई भी ऐसा टॉपिक है, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से शिखर बैच से या शिखर 2.0 से आप पढ़ सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश की क्लास इसलिए है कि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम से आपने पढ़ा है, आगे आप CUT के एग्जाम देंगे, आगे आपका इंग्लिश वर्जन हो जाएगा या फिर कहीं अच्छी जगह पे आपका एडमिशन हो जाता है तो इंग्लिश की डिमांड वहाँ बढ़ जाती है, इंग्लिश को समझना पड़ता है, बोलना पड़ता है, इसलिए आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास दी जा रही है ताकि आप इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छे से समझ सके। ये जितने भी आपके पास क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको वरदान 3.2 में मिल जाएंगे। ये हम लोग इसमें लेसन वाइज क्विक रिवीजन करते हैं, एक ही लेसन को एक क्लास में देखते हैं और उसमें उस पूरे लेसन को पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सप्रसंग व्याख्या सब कुछ पढ़ते हैं और इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस होता है। ऐसा हिंदी नहीं बल्कि पूरे सिलेबस को आपको कराया जाएगा, हर सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस को कराया जाएगा। तो आप यहाँ से लेकर बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप लेने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो 930 577 1375 इस नंबर पर आप फोन करेंगे और बहुत आसानी से इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इनको आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपका 50 में 50 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे, एग्जाम के बाद आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास में तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है।